नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और बड़े ही बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मिशन एलाइड में जो है बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए किसी भी हाल में। एग्जाम में एक बेसिक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप मेरिट लिस्ट में जो है बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मेरिट लिस्ट में अगर सबसे आगे आना है तो ओवरऑल बेसिक क्वेश्चंस भी जो है वो ठीक होने चाहिए, वो किसी भी हाल में गलत ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं करोल टिब्बा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस। कि करोल टिब्बा जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो स्थित है। अगर हम करोल टिब्बा की बात करते हैं तो करोल टिब्बा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो करोल टिब्बा पड़ता है, चलो ठीक बात है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के बारे में जो है हम कुछ बेसिक जानते हैं यहाँ से सोलन के बारे में। सबसे पहले मैप में देखते हैं, ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर पूछा जाए ना आपसे कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है। कौन कौन से हैं ये 4 डिस्ट्रिक्ट? इनमें एक सिरमौर आता है, सिरमौर के अलावा शिमला आता है, शिमला के अलावा मंडी जो है वो आता है, और मंडी के अलावा जो है वो बिलासपुर भी जो है वो आता है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो सोलन जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अब इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन सी वैलीज जो हैं वो स्थित हैं? तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दून घाट स्थित है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कुनिहार घाट स्थित है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सप्रून घाटी जो है वो स्थित है। ये घाटियाँ आपने ध्यान रखनी है। जैसे मंडी में बल वैली है, वैसे ही सोलन में जो है वो दून वैली है, और ये बड़ी ही फर्टाइल वैली जो है वो सोलन की मानी जाती है। और सोलन जिला जो है वो शिमला पहाड़ी रियासतों का जो था वो एक हिस्सा जो था वो हुआ करता था। अगर हम रियासतों में बात करें तो भगाट रियासत से निकलकर जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का आया है। और ये जो भगाट रियासत है ना, भगाट रियासत की स्थापना राजा बसंत पाल के द्वारा की गई थी। कहीं पर इन्हें हरिचंद भी जो है वो लिखा गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही सोलन में मेला हुआ था, शूलिनी मेला। तो शूलिनी मेला को जो था वो नेशनल लेवल का स्टेटस देने की जो था वो बात कही गई थी कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मेला जो है वो घोषित किया जाएगा। जब ऑफिशियली कर दिया जाएगा सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी, तब हम उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। सोलन को जो है वो हिमाचल का मशरूम डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो कहा जाता है। हिमाचल की जो इंडस्ट्री है ना, उसकी बैकबोन एक तरह से कह लीजिए वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही पड़ती है। जैसे कि कौन कौन सी बद्दी हो गया, नालागढ़ हो गया, परमाणु हो गया, ये बैकबोन है, और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही जो है वो सारे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट। चंबा रियासत जो थी वो उसके अंतिम शासक जो था वो कौन थे? चंबा रियासत के अंतिम शासक जो था वो कौन थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा रियासत के अंतिम शासक जो है वो हुए, और इन्हीं के कार्यकाल में, या आप इस तरह से कह लीजिए कि इन्हीं के बाद जो था वो चंबा जो था वो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो है वो बन जाती है। हिमाचल प्रदेश का ये एक जिला जो है वो बन जाता है 1948 में ही 15 अप्रैल को। और चंबा रियासत की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो चंबा रियासत की स्थापना जो था वो राजा मारू के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा मारू ने जो था वो इसकी स्थापना कर दी। चंबा के राजा आए साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा शहर की जो था वो स्थापना कर दी, और राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो चंद्रगुप्त, चंद्रशेखर, कामेश्वर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था ये बनवाए गए। ये मंदिर आपने ध्यान रखने, खासकर लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? राजा साहिल वर्मन ने जो था वो बनाया था। अगर चंबा के इसी तरह के हम और भी इम्पोर्टेंट राजा कुछ देखेंगे तो चंबा के ऐसे राजा पूछ लिए जाते हैं, चंबा के ऐसे राजा जो अकबर के जो था वो समकालीन हुआ करते थे। तो देखो, चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे वो प्रताप सिंह वर्मन थे, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा के एक राजा ऐसे थे जिन्हें औरंगजेब के द्वारा जो था वो जितने भी हिंदू मंदिर चंबा में थे उन सभी को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो वो चंबा के राजा कौन थे? वो चंबा के राजा चतर सिंह थे। 1678 में औरंगजेब ने जो था वो हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया था, परंतु चतर सिंह ने मानने से साफ इनकार जो था वो कर दिया था। चंबा के राजा हमने पढ़े थे जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो विघ्ने जो था वो यहाँ पर आया था। विघ्ने 1839 में जो था वो चंबा की यात्रा पर आया था, और राजा चरहट सिंह जो था वो उस टाइम चंबा के शासक जो था वो हुआ करते थे। चंबा के ऐसे शासक जिनके कार्यकाल के दौरान जो था वो भूरी सिंह म्यूजियम बना। तो चंबा के शासक थे राजा भूरी सिंह, इन्होंने ही जो था वो अपने नाम पर भूरी सिंह संग्रहालय बनाया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम ये हिमाचल प्रदेश का है। तो भूरी सिंह संग्रहालय 1908 में स्थापित हुआ, ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है।
चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह जो था वो चंबा के अंतिम शासक हुए और चंबा जो है वो फिर हिमाचल प्रदेश का जो है वो एक जिला बन जाता है 15 अप्रैल 1948 को। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन। बोलते हैं कि शिमला का कौन सा मौसम है जिसे लॉन्ग मून नाइट सीजन के नाम से जाना जाता है। तो शिमला का विंटर सीजन है, विंटर सीजन को जो है लॉन्ग मून नाइट भी कहते हैं। अगर हम शिमला की बात करते हैं, देखो शिमला हिमाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर आप देखिए ये है शिमला हिमाचल प्रदेश का जिला, और शिमला को जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है हम बाउंड्री शेयर करते हैं इसके साथ। एक तो किन्नौर करता है, किन्नौर के अलावा यहाँ पर कुल्लू करता है, कुल्लू के अलावा यहाँ पर मंडी करता है, मंडी के अलावा सोलन करता है, और सोलन के अलावा जो है वो सिरमौर करता है। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हुए? टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिमला के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं शिमला में, तो सबसे ज़्यादा तो आती हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उसके बाद मंडी में आती हैं, और उसके बाद आती हैं शिमला में तीसरे नंबर पर। और शिमला में जो है वो 8 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आते हैं। शिमला जो था वो शिमला जो था वो इंडिया की भी जो है वो समर कैपिटल रह चुकी है। शिमला में अनाडेल ग्राउंड है, और अनाडेल ग्राउंड से ही जो था वो डुरंड फुटबॉल कप की जो था वो शुरुआत की गई थी। फुटबॉल टूर्नामेंट आप कहेंगे, फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत यहाँ से की गई थी। जो डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट था 1888 में इसकी शुरुआत जो था वो यहाँ से की गई थी। शिमला में पीटरहॉफ बिल्डिंग है, प्रेजेंट टाइम में ये होटल के रूप में जो है वो सर्वाइव कर रही है, परंतु ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। पहले जो था ये वाइसराय का रेजिडेंस जो है वो रह चुका है। लॉर्ड एल्गिन जो था वो पहले वाइसराय थे जो यहाँ पर रुके थे। इसी तरह शिमला में वाइस टाइगर लॉज भी है। वाइस टाइगर लॉज जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को कहते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये भी जो है वो चौड़ा मैदान के समीप ही स्थित है। शिमला में गेयटी थिएटर स्थित है। गेयटी थिएटर जो है वो 1887 में जो था वो ओपन किया गया था, और यहाँ पर जो सबसे पहला प्ले परफॉर्म किया गया था, कॉमेडी सीरियल परफॉर्म किया गया था, उसको जो है उसका जो नाम पूछा जाता है एग्जाम में, वो है टाइम विल टेल। टाइम विल टेल आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से जान लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं व्हेन वाज द परमवीर चक्र विनर मेजर सोमनाथ बॉर्न। तो बोलते हैं कि परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जो थे, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो था वो 31 जनवरी 1923 को जो था वो हुआ था। 31 जनवरी 1923 को होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था टेलीग्राम पर क्यूज के रूप में कि 11 जुलाई को भी जो है वो बर्थडे होता है, या फिर इस दिन जन्म हुआ था। किसका जन्म जो था वो हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था। तो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म 11 जुलाई को जो था वो हुआ था, और 11 जुलाई को ईयर कौन सा था? 1882 जो था ये ईयर था। इस ईयर में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। तो बाबा कांसीराम जी के बारे में पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जो था वो जन्म 11 जुलाई 1882 को हुआ था। और इन्हें जो है वो इन्हें जो था वो उपाधि दी गई थी पहाड़ी गांधी की। तो पहाड़ी गांधी की उपाधि इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो दी गई थी। अब मेजर सोमनाथ शर्मा जो था वो 1947-48 का जो इंडो पाक वॉर हुआ था उस दौरान इन्होंने अपनी साहस जो था वो दिखाया था, और वीर गति को जो था वो प्राप्त हो गए थे। तो मरणोपरांत जो था इन्हें जो था ये परमवीर चक्र अवार्ड जो था वो दिया गया था। अब इसी तरह के जो हैं वो हिमाचल में परमवीर चक्र, क्या इंडिया में ही सबसे पहले थे ये जिन्हें ये परमवीर चक्र दिया गया था। अभी कुछ एक आइलैंड ऐसे हैं अंडमान निकोबार के जिनका नाम जो है वो बदल कर रखा गया है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम के ऊपर। तो आपने बताना है कि कितने आइलैंड्स का नाम जो है वो बदल कर रखा गया है। मैंने बहुत बार रिवाइज कराया है करंट अफेयर की सीरीज़ में, तो करंट अफेयर की सीरीज़ से ये ड्राइव होता है क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, हिमाचल के और भी अगर कोई परमवीर चक्र विजेता हैं तो उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसमें इन्होंने अपना साहस दिखाया था, और ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही जो था वो संबंध रखते थे। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं। कौन कौन? विक्रम बत्रा भी, और विक्रम बत्रा के अलावा जो है वो ये मेजर सोमनाथ शर्मा भी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राहला इज़ द नेम ऑफ। राहला बोलते हैं किसका नाम है। देखो, राहला एक वाटरफॉल है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये वाटरफॉल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, क्योंकि वाटरफॉल बहुत टाइम से रिवाइज नहीं हुए हैं जो हमें रिवाइज करने हैं।
अगर हम बात करते हैं वाटरफॉल की, तो आपने ध्यान रखना है कि राहला वाटरफॉल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में मनाली के समीप जो है ये राहला वाटरफॉल जो है वो स्थित है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि और कौन कौन से ऐसे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो हैं, तो देखिए वाटरफॉल की अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल की लिस्ट में जो है एक जोगनी वाटरफॉल है। जोगनी वाटरफॉल जो है ये भी मनाली के समीप ही जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। एक जाना वाटरफॉल है। जाना वाटरफॉल जो है ये भी मनाली के समीप ही जो है वो स्थित है। और इसके अलावा जो है वो एक चैडविक वाटरफॉल है जो समर हिल शिमला के समीप जो है वो स्थित है। और एक धांचो वाटरफॉल है। धांचो वाटरफॉल जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सतधार वाटरफॉल है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। कालिका वाटरफॉल, कालिका कुंड है, ये जो है वो चंबा में स्थित है। तो ये वाटरफॉल कुंड आपने ध्यान रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर छोटे बड़े किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह से पूछे गए हैं क्वेश्चन। वाटरफॉल के बारे में आपने जान लिया कि राहला क्या है। अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फेमस प्लेयर शमशेर जंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो देखिए खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो शमशेर जंग जो था वो शूटिंग से संबंध रखते थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब शूटिंग से जो था वो शमशेर जंग संबंध रखते थे। अब कौन से जिले से ये संबंध रखते थे, तो सिरमौर जिले से जो था वो शमशेर जंग संबंध रखते थे। सिरमौर के थे ये शमशेर जंग। 2002 के जो मैनचेस्टर राष्ट्र खेल हुए थे इनमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। और 2006 में मेलबर्न में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की जो गेमें हुई थी उसमें इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जो था वो जीते थे। और इन्होंने जो था मेलबर्न में जो 2006 में खेल होते हैं उसमें भी जो है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की डेविड डिक्सन ट्रॉफी जो है वो इनको दी जाती है। हिमाचल के ऐसे प्लेयर जो शूटिंग से ही संबंधित हैं, शूटिंग से ही जुड़े हुए हैं या फिर इसी गेम से जो है वो एसोसिएट करते हैं, तो हमने विजय कुमार जो था वो पढ़े थे। विजय कुमार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको दिया जा चुका है। पद्मश्री अवार्ड इनको दिया जा चुका है। अर्जुन अवार्ड जो है वो इनको दिया जा चुका है। और शमशेर जंग संघ हो गए, शमशेर जंग को जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। मोहिंदर पाल हो गए, मोहिंदर पाल को भी जो भी है इनको भी जो है वो अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। एक मिस सोनिया हो गई, सोनिया जो है ये भी शूटिंग से संबंधित है, इनको परशुराम अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। तो ये आपने सारे अवार्ड ही ध्यान रखने हैं कि किस किस को जो था वो कौन कौन सा अवार्ड जो था वो मिला था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और शमशेर जंग के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल से जो है वो जान लिया कि किस किस तरह से जो है वो है, कहाँ से है, कौन कौन से खेलों में भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस स्टोरी। उसने कहा था, तो उसने कहा था एक फेमस स्टोरी है, इसके राइटर पूछे गए हैं। उसने कहा था फेमस स्टोरी के राइटर जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो था वो उसने कहा था एक फेमस स्टोरी जो था वो लिखी गई थी। गुलेरी जी के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म जो था वो जुलाई महीने में ही हुआ था और जयपुर में जो था वो इनका जन्म हुआ था। जुलाई महीने में 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। गुलेर के एक पंडित शिवराम हुआ करते थे, इनके घर में जो था ये पैदा हुए थे, तो इसी तरह जो था वो इनके नाम के साथ जो था वो गुलेरी जो था वो जोड़ दिया गया। अब देखो टैलेंटेड तो ये बहुत ज़्यादा थे। टैलेंट का पता कैसे चलता है, जो जयपुर के महाराजा हुआ करते थे उनके द्वारा इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था। 17 वर्ष की आयु में ही जो था वो इन्होंने जयपुर में एक पुस्तकालय जो था वो बनाया था और नागरी भवन भी जो था वो इनके द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा जो था वो एक अंग्रेजी में एक पुस्तक जिसको जयपुर वेधशाला और उसके निर्माता ये जो था वो लिखी थी। आपने ध्यान रखना है जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। और 1922 में जो है वो इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का में प्रोफेसर जो है वो नियुक्त किया गया। और इसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखे, जैसे कि उसने कहा था इनका एक नाटक था और इनकी एक किताब भी आपने जान ली जयपुर वेधशाला और उसके निर्माता, इंग्लिश में इसे कहते हैं जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स। तो ये आपने ध्यान रखने हैं इंपॉर्टेंट चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में उसने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भाई दो ना पाई दो मूवमेंट इज कंसीडर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो बोलते हैं कि भाई दो ना पाई दो मूवमेंट आंदोलन जो है ये आंदोलन किसका विस्तार माना जाता है। तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का विस्तार जो है वो माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। अब देखो पूरी तरह से समझेंगे इस भाई दो ना पाई दो मूवमेंट के बारे में। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट एक तरह से अगर आप समझेंगे इसको ना तो इस तरह से थी ये कि
इसमें कहा गया कि ना कोई भाई देगा अपना और ना ही कोई पाई यानी कि पैसा जो है वो देगा। तो इस तरह से जो था ये हुआ। पंडित पद्मदेव के द्वारा जो था वो 1940 में एक विशाल जनसभा को ये संबोधित कर रहे थे गंज मैदान में। तो उस दौरान जो था वो इनके द्वारा ये नारा जो था वो दिया गया था। यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार भी जो था वो कर लिया गया था, परंतु भाई दो ना पाई दो मूवमेंट में जो था वो बहुत सारी गिरफ्तारियाँ जो था वो लोगों के द्वारा खुद ही जो था वो फिर बाद में दे दी गई थी। और भाई दो ना पाई दो मूवमेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि तो ध्यान रखें कि इसी दौरान जो था वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो था वो यहाँ पर बनाई गई, जैसे कि सुधार सम्मेलन बनाया गया, सेवक मंडल जो था वो बनाया गया दिल्ली में, बुशहर प्रेम सभा जो था वो बनाई गई। और यहाँ से एक और बात ध्यान रखें कि ये जो पंडित पद्मदेव थे ना, इन्होंने हिमालयन रियासती प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया था। ये इसके सेक्रेटरी थे और इसके तो फाउंडर मेंबर जो थे वो तो बहुत सारे थे, परंतु सेक्रेटरी आपने ध्यान रखना है कि पंडित पद्मदेव जो था वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के जो था वो सेक्रेटरी थे। और स्लोगन आपको भाई दो ना पाई दो पता चल गया, इन्हीं के द्वारा जो था वो दिया गया था और किस किस तरह से ये एक्सटेंशन हुई इसकी, और सारा हमने थोड़ा सा जान लिया। यहाँ से मैंने हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में बता दिया। इसी तरह से आप हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में भी जो है वो यहाँ से ध्यान रखें। ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है ये इंपॉर्टेंट है। ये जो था वो 1946 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो 1946 में जो था वो किया गया था। ठीक है, यहाँ से आपने अलग अलग जान लिया। अब यहाँ से हम जान लेते हैं कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में क्या याद रखना चाहिए, दांडी मार्च के बारे में क्या याद रखना चाहिए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चलाया जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर स्लोगन दिया जाता है करो या मरो का, डू और डाई का स्लोगन गांधी जी जो है वो यहाँ पर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी दूसरी ओर आते हैं, तो वो क्या नारा देते हैं, वो यहाँ पर आकर नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप एक बात मुझे बताएं कि सुभाष चंद्र बोस जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। मैंने पिछले कल आपको बताया था डिटेल में कि वो किस किस तरह से सेशन में बने थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट जो था वो कौन से ईयर में जो था वो बने थे, सुभाष चंद्र बोस, ये बता दें। दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च जो था वो कब हुई थी, 1930 में हुई थी। एग्जैक्टली जो था वो दांडी मार्च कब हुई थी, तो एग्जैक्टली जो था वो दांडी मार्च 12 मार्च को शुरू हो जाती है। 12 मार्च 1930 को जो है वो शुरू हो जाती है, 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो चलती है। गांधी जी के द्वारा अपने 78 समर्थकों के साथ जो है वो दांडी के लिए पद यात्रा जो है वो की जाती है और नमक सत्याग्रह जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है एक तरह से आप कहेंगे। तो ये सारा सिनेरियो आपने डिटेल से समझ लिया, हिस्ट्री भी थोड़ी सी रिवाइज यहाँ से हो गई। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में बड़ी ही गिनी चुनी रेलवे लाइन्स हैं, परंतु जो है उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। अब बोलते हैं लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन हिमाचल की पूछी गई है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन जो कौन सी है वो है पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट है। अब कितनी लंबाई इसकी है, किस तरह से पूरी बात है वो हम जानते हैं। तो ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है इसकी लंबाई है 113 किलोमीटर, 113 किलोमीटर ये लंबी है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो 96 किलोमीटर जो है वो लंबी है। अभी 96 किलोमीटर लंबी है। इसका जो इनॉग्रेशन था वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो किया गया था। इनॉग्रेशन कर्जन जो है वो कर देते हैं। इसमें सबसे लंबी टनल जो आती है वो बरोग टनल जो है वो आती है। बरोग टनल डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ती है। इसको ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया जाता है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको 2008 में जो है वो शामिल किया जाता है। 2008 में इसको शामिल किया जाता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने एक और पढ़ा था कि कहाँ से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की, फ्लैग ऑफ की गई थी, तो वो ऊना से जो था वो की गई थी, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नंगल ऊना चारलू रेलवे लाइन की। ये जो है वो सबसे छोटी आप कहेंगे 33 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन है और सबसे छोटी है। 1991 में ये ट्रैफिक के लिए ओपन हो गई थी। ये जो अपनी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ये कब ट्रैफिक के लिए ओपन हुई, कब इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, तो 1926 में। तो इसको कंस्ट्रक्शन जो है इसकी स्टार्ट कर देते हैं 1926 में और 1929 में जो है ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है और ट्रैफिक के लिए इसको ओपन जो है वो कर दिया जाता है। आपने एक और बात यहाँ से नोट करनी है कि ये सानन परियोजना जिसमें हिमाचल अपना क्लेम जो है वो मांगता है, हिमाचल कहता है कि हमारी परियोजना है, हमें वापस दे पंजाब इसे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये पंजाब के पास है।
तो ये जो सानन परियोजना है ना, आपने ध्यान रखना है कि सानन परियोजना कहा जाता है कि ये जो सानन परियोजना बनी थी ना, तो इसके लिए ही जो था वो क्या हुआ था, ये पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन जो था वो बनाई गई थी। तो आपने जान लिया इस रेलवे लाइन के बारे में, अभी इतना काफ़ी है जानने के लिए। सारी रेलवे लाइनें आज हमने कवर कर ली यहाँ से हिमाचल की। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेशनल फेयर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेशनल फेयर नहीं है। हम स्टार्टिंग से ही जो है वो करते हैं। मंडी का जो है शिवरात्रि मेला होता है, पड्डल मैदान में जो है वो होता है, और पड्डल मैदान जो है वो ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का मेला है, ये आपने ध्यान रखना है। कुल्लू दशहरे की बात करते हैं तो कुल्लू का जो दशहरा है ना, ये भी इंटरनेशनल लेवल का मेला है। ये जो है कुल्लू का दशहरा जो है कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो होता है। तो ढालपुर मैदान का आपने ध्यान रखना है। लवी की बात करते हैं, ये कुल्लू का दशहरा ना इंटरनेशनल मेला है, ये भी ध्यान रखें। कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल मेला है। लवी मेले की बात करते हैं तो लवी जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला की बुशहर रियासत में जो है वो होता है। और बुशहर रियासत में जब ये होता है तो आपने ध्यान रखना है कि ये ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर। और ये भी जो है वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस इसको जो है वो दिया गया है। अब बात करते हैं सुजानपुर की होली की। सुजानपुर की जो होली है ना, ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। कहीं कहीं पर आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा कि ये इंटरनेशनल लेवल की है, परंतु ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये इंटरनेशनल लेवल की नहीं है तो इसका कौन सा लेवल है, क्योंकि सुजानपुर की होली तो फेमस है। तो ये नेशनल लेवल जो है वो नेशनल लेवल होली का फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर होता है। तो अब ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनेशनल नहीं है। देखो नेशनल और इंटरनेशनल स्टेटस जब किसी चीज़ को दिया जाता है ना, तो वो बहुत फ़र्क उसमें होता है। तो नेशनल स्टेटस दिया जाता है तो उसमें जो पैसा मिलता है वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलग रूप से जो हैं वो होती हैं। और जब कोई राष्ट्रीय स्तर का होता है तो उसको अलग रूप से दर्जा दिया जाता है। तो सुजानपुर होली ध्यान रखें। पहले बता देता हूँ कि इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत रखना। मैंने बिल्कुल HP हमीरपुर की जो साइट है ना, HP हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो साइट है ना, उसी से मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन पूरा वेरीफाई करके। तो डाउट मत रखना, आप बिल्कुल चेक किया करें क्वेश्चन को, तो इसमें डाउट ना रखें। कहीं पर इंटरनेशनल ज़रूर लिखा होता है, परंतु ये नेशनल लेवल का फेयर है जो एग्जैक्ट यहाँ पर पता है। चलो ठीक है, ये सारा आपने जान लिया यहाँ पर मेलों के बारे में। यहाँ से ही आप ये भी जान लीजिए कि मंडी का शिवरात्रि किसने स्टार्ट किया था और कुल्लू का दशहरा किसने स्टार्ट किया था। मंडी की शिवरात्रि जो था, ये मंडी की शिवरात्रि राजा अजबर सेन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करवाई गई थी। और मंडी शहर की स्थापना किसने की थी वो आप कमेंट करके बताएं। अगर हम कुल्लू के दशहरे की बात करते हैं तो कुल्लू का दशहरा जो है ये राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। तो ये आपने जान लिया मंडी के बारे में, कुल्लू के बारे में, यहाँ पे जो दशहरा शिवरात्रि होते हैं उनके बारे में जान लिया। ये ग्राउंड आपने जान लिए कुल्लू और मंडी की, ये दोनों पड्डल और ढालपुर मैदान जो है ये दोनों ही ब्यास नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी पता होना चाहिए कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं जी, तो ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित हैं। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में बोलते हैं हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट देलट। तो बोलते हैं कि देलट प्रिंसली रियासत जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी। देलत रियासत की स्थापना किसने की थी ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। पिछला जो मिशन एलाइड का इससे पिछला जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। अभी देखिए टेलीग्राम पर अभी तो मैं थोड़े दिनों से क्विज प्रोवाइड नहीं करवा पाया, परंतु जल्दी ही अब इसको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब क्विज आपको टेलीग्राम पर डेली मिला करेंगे, तो @allexam31 इस तरह से सर्च करना। पहले भी डेली ही मिलते थे, परंतु थोड़ा सा गैप बीच में पड़ गया था। अभी आपको फिर से जो है वो कंटिन्यू हम कर देंगे ताकि आपका अच्छे से जो है वो रिवीजन हो सके। रिवीजन के ऊपर हमेशा ही फोकस रहता है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें @allexam31 इस तरह से ज्वाइन करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।